नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। और क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और मुझे आपकी मेल्स आ रही हैं, पता चल रहा है कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। हर उपाय से आपकी जिंदगी में जो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है, वो फर्क मुझे बहुत खुशी और सुकून देता है। आपका फर्क बढ़ता जाए, खुशियां बढ़ती जाएं, इसी कामना के साथ शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइंस के साथ। नवरात्र में माँ कालरात्रि देवी की बरसेगी कृपा, माँ कालरात्रि को चढ़ाएं भोग और भागेंगी बीमारियां। कारोबार में बरकत दिलाने वाली फेंग शुई टिप्स, घरेलू नुस्खों से खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम क्या है और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप कौन सी है। रोज की तरह आपके लिए लाई हूँ आज के खास 2 महा उपाय, लेकिन ये महा उपाय आपको दूंगी माँ कालरात्रि के बारे में बताने के बाद। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। इनके स्वरूप में क्या खास बात है? माँ का जो रंग है वो काला है, उन्हें काली माँ के नाम से भी जाना जाता है। आप देखते ही हैं कि काली माँ के कितने मंदिर हैं। उनके बाल बिखरे हैं, वो गधे पर सवार हैं, उनकी 4 बाजुएं हैं और गले में आप देख सकते हैं कि बिजली की माला है। उनके ऊपर के हाथ में हंसली और नीचे के हाथ में, नीचे के बाएं हाथ में लोहे के कांटों का हथियार है। उनके ऊपर का सीधा हाथ जो है उसमें वर मुद्रा है और नीचे के सीधे हाथ में अभय मुद्रा है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ जो इंसान नेगेटिव है, जो नेगेटिव चीजें हैं जैसे कांटे, नेगेटिव हो गई तो नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से काटती हैं, ये दिखाया गया है। माँ कालरात्रि के बारे में तो आपने जाना, लेकिन इनकी उपासना से आपको क्या फायदा हो सकता है ये बात आपको मैं बताऊंगी। लेकिन इससे पहले 2 महा उपाय। डर को दूर करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, क्योंकि वो तरह तरह के डरों को दूर करती हैं। तो क्या करना है आपको ये जानिए। सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर दीपक जलाना है 7वें नवरात्रे पर। इसे घर से दूर किसी शांत जगह पर जाकर इस तरह से जलाएं और माँ कालरात्रि से प्रार्थना करें कि मैं अपना डर, अपनी परेशानियां यही छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं दूसरा महा उपाय, जो है घर की सुख शांति के लिए। प्रार्थना करें कि मैं अपना डर, अपनी परेशानियां यही छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं दूसरा महा उपाय, जो है घर की सुख शांति के लिए। माँ के सामने तांबे के एक बर्तन में जल रखें, फिर एक माला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस माला के मंत्र का जाप करें। माला है ओम धूम धूम धूमावती फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद उस जल को लेकर पूरे घर में छिड़क देना है। 7वें नवरात्रे पर आपके घर में सुख शांति आने लगेगी। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आपको क्या लाभ होगा और क्या खास भोग आपको उनको चढ़ाना है ये भी बताऊंगी। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों का सहस्त्रकार चक्र खुलता है, यानी कि ये वाला चक्र एक्टिव होता है। माँ भक्तों को हमेशा अच्छे और गुड रिजल्ट्स प्रदान करती हैं। अगर अचानक इंस्टेंट एक्सीडेंटल डेथ्स और इस तरह की प्रॉब्लम से भी बचाती हैं। हर तरह की मुश्किलें, रुकावटें, मुसीबतें, इन सब से भी माँ बचाती हैं। अगर आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं तो उन दुश्मनों से भी आपका प्रोटेक्शन करती हैं। शनि और मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से भी बचाती हैं। तो अब आप समझे कि अगर आपको किसी ने कहा है कि अरे तुम्हारी तो शनि की 7.5 चल रही है, माँ कालरात्रि के पैर पकड़ लीजिए, शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको मैंने बताया कि माँ की पूजा से आपको क्या क्या लाभ होगा। कलयुग है ना, बिना फायदे की तो कोई अपना पैर भी लेफ्ट से राइट नहीं करता, तो इसलिए फायदा तो आपको बताना पड़ेगा। अब मैं आपको माँ के एक स्पेशल भोग के बारे में बताती हूँ। आप माँ को गुड़ का भोग लगाएं और थोड़ा सा अपने लिए रखकर बाकी किसी जरूरतमंद को या मंदिर में जो पूजा करते हैं उनको दे दें। आप कुछ रुपए भी अगर देते हैं साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा। आज की खास ब्यूटी टिप्स आपको अभी दूंगी, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। मेष राशि वाले लोग घर में पीले फूल वाला पौधा लगाएं या उसका चित्र लगाएं। लकी समय
दोपहर 2:30। वृष राशि वाले गंगा जल का सेवन करें, मगर गंगा जल से स्नान जरूर करें। लास्ट मग में थोड़ा गंगा जल डालकर उसका रिंस ले लें। लकी समय दोपहर 12:38। मिथुन राशि वाले घर में नीम का पेड़ लगाएं। आपका लकी समय शाम को 5:34। अगर नीम का पेड़ लगाने का टाइम नहीं है तो नीम के पेड़ के नीचे आप थोड़े से गुलाब के फूल डालें। कर्क राशि वाले लोग गिलहरी को दाना डालें। गिलहरी को जो आप दाना डालेंगे वो चीज होनी चाहिए जो आप खाते हो, चाहे बिस्किट हो या नमकीन हो। लकी समय शाम को 6:35। ज्वेलरी तो हर फीमेल को पसंद है। ज्वेलरी और सेहत का क्या कनेक्शन है आज जानेंगे, लेकिन इससे पहले माँ कालरात्रि की मदद से कैसे बन सकते हैं खूबसूरत, ये जानिए। माँ कालरात्रि का सबसे पसंदीदा फ्रूट है चीकू। क्या करना है, एक चीकू ले, माँ के आगे रखें, 2-3 चीकू और एक उसमें से उठा लीजिए। उसे 15-20 मिनट के लिए चेहरे पर मैश कर लगाइए। गुनगुने पानी से चेहरा धो लीजिए। स्किन हेल्दी होगी, सुंदर होगी। चीकू को अगर आप लेकर सिर्फ इतना सा चीकू का टुकड़ा लेकर अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज फेस पर रब भी करते हैं तो इससे भी आपके स्किन की, आपके चेहरे की डेड स्किन निकल जाएगी। न्यूमरोलॉजी से जुड़े आज कुछ खास उपाय आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले ज्वेलरी और सेहत की बात। क्या आपको पता है फीमेल्स जिन्हें रिंग्स पहनना इतना पसंद है, अंगूठी घबराहट, चेस्ट पेन और मानसिक प्रॉब्लम्स को दूर करती है। इसी तरीके से जो फीमेल्स कड़ा या चूड़ी पहनती हैं तो ये जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, कमजोर मेमोरी है, इन सब में आपको आराम दिलाता है। और जो आपके आंखों के नीचे जो ये काले घेरे होते हैं इनको भी कंट्रोल करता है और साथ में आंखों की रोशनी बढ़ाता है। पहले लोग तिलक लगाते थे और बिंदी भी फीमेल्स लगाती हैं। ये आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, सिर दर्द में आराम दिलाता है। इयररिंग्स जो फीमेल्स पहनती हैं ये एक्यूपंक्चर का काम करती है, यानी कि आपके ईएनटी जोन को परफेक्ट रखता है। फीमेल्स नथनी पहनती थी या नोज पिन तो अभी भी पहनती हैं। ये आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, सूंघने की शक्ति बढ़ाता है और साइनस से बचाव दिलाता है। चेन जो फीमेल्स पहनते हैं ये बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करता है। पायल या बिछुआ जो फीमेल्स पहनती हैं ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है और घुटनों के दर्द से आपका बचाव करता है। बिजनेस में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इस स्ट्रगल को दूर कर देते हैं। बताते हैं कुछ खास फेंग शुई टिप्स आपके बिजनेस को बेहतर करने के लिए। लेकिन इससे पहले न्यूमरोलॉजी के अनुसार आप कैसे अपने भाग्य को चमका सकते हैं ये जानेंगे। माँ कालरात्रि हर तरह की मुसीबतों से आपको बचाती हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये उपाय कीजिए और आपकी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी सॉल्व। जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1/10/1928 वो सफेद रेशमी चौकोर कपड़े पर 1 नंबर लिखकर अपने पास या पर्स में रखें, खास तौर पर सातवें नवरात्रे पर। जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2/11/2029 वो नीले रंग के रेशमी कपड़े के ऊपर सफेद रंग के चमकीली सितारे लगवाकर पर्स में रखें। नीला आपने वो ले लिया कागज या नीला कपड़ा, चमकीले सिल्वर सितारे और पर्स में रख दीजिए। अब जिनका डेट ऑफ बर्थ है 3/12/21 या 30 वो पीले रंग के रेशमी कपड़े में चांदी का चौकोर टुकड़ा, सिल्वर का स्क्वायर टुकड़ा, साइज कोई भी हो सकता है, लपेट कर पास रखिए, किस्मत बदलेगी। जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 और 31 वो ब्राउन कलर के रेशमी कपड़े में काली मिर्च बांधकर पर्स में रखेंगे तो किस्मत साथ देगी। जिनका डेट ऑफ बर्थ है 5, 14, 23 वो हरे रंग के रेशमी कपड़े में छेद वाले तांबे का सिक्का लपेट कर अपने पास रखेंगे तो किस्मत चमकेगी। जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6, 15 या 24 वो पिंक कलर के रेशमी मतलब कि सॉफ्ट रेशमी कपड़े में सफेद रंग से 6 नंबर लिखकर अपने पास रखेंगे तो किस्मत चमकेगी।
जिनका डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 या 25, वो गोल्डन कलर के रेशमी कपड़े में पीले सरसों बांधकर अपने पास रखेंगे तो किस्मत चमकेगी। और जिनका डेट ऑफ बर्थ है 8, 17, 26, वो पीले कपड़े में 21 अखंडित चावल बांधकर अपने पास रखेंगे तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। इसी तरीके से जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9, 18 या 27, वो अपने पास लाल रेशमी कपड़ा ही बस रखेंगे तो किस्मत बदल जाएगी। 4 राशियों की बात आपसे फटाफट करूंगी, लेकिन इससे पहले फेंग शुई से कैसे बिजनेस बढ़ सकता है ये जानेंगे। फेंग शुई के अनुसार सक्सेस के लिए इन चीजों का ध्यान दें। अगर आपके ऑफिस की खिड़की के बाहर खूबसूरत नजारा है तो कमरे में ऐसी जगह पर शीशा लगाएं कि वो नजारा उसमें रिफ्लेक्ट हो और वो डबल इफेक्ट दे, ताकि अंदर और बाहर आप सुकून महसूस करें। ऐसा करने से आपको सक्सेस मिलेगी। अपनी ऑफिस की टेबल के ऑपोजिट दीवार पर शीशा लगाएं, इससे टेबल रिफ्लेक्ट होगा, बिजनेस डबल होगा। ऑफिस की उत्तर दिशा में फाउंटेन लगाएं, इसको रोज 20 से 25 मिनट के लिए ऑन रखें। ऑफिस के अंदर मनी का रोटेशन होगा। ऑफिस पर जब बैठते हैं तो एग्रेशन ना आए, इसलिए सिर्फ 25 से 30 मिनट लाल रंग का कपड़ा चेयर पे बिछाकर फिर बैठना है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑफिस के डेस्क के लेफ्ट एक्सट्रीम पर छोटा सा हरा पौधा रखें, इससे आपके यहाँ पर परफेक्शन आएगी, आपके कनेक्शन स्ट्रांग होगी। अपनी ऑफिस की मेज पर एक ग्लोब रखें और उसको दिन में 3 बार यूं घुमाएं क्लॉकवाइज, इससे आपका काम ग्लोबल होगा। ऑफिस में उड़ती हुई चिड़िया की तस्वीर दरवाजे के पास लगाएं, इससे आपके यहाँ की रुकावटें दूर होंगी और आप लंबी फ्लाइट यानी कि ग्रोथ की फ्लाइट पर चल निकलेंगे। आज मैं आपको बॉडी साइन में कुछ खास सीक्रेट्स बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। सिंह राशि वाले लोग छत पे बारिश का पानी या किसी धर्म स्थान का पानी लेकर उसमें थोड़ी सी मिश्री डालकर रखें। लकी समय दोपहर 2:35। कन्या राशि वाले अपने पार्टनर का यानी कि हस्बैंड वाइफ का और वाइफ हस्बैंड का सामान यूज करें। कुछ नहीं कर सकते तो अपने पिलो एक्सचेंज कर लीजिए, दिन बेहतर रहेगा। लकी समय शाम को 5:39। तुला राशि वाले नए जूते पहने, नए जूते नहीं पहन सकते तो अपने जूते के नीचे जो आपका शू का सोल है उसके नीचे किसी भी पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी लाकर पैर के जूते के नीचे लगाकर फिर घर से बाहर निकले। लकी समय दोपहर 12:38। वृश्चिक राशि वाले तांबे के बर्तन में पानी भरकर सिरहाने रखें। कांटेदार पेड़ में डालने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लकी समय क्या है ये लिख लीजिए। आपका लकी समय है दोपहर 2:40। चलिए जानते हैं कुछ खास बॉडी साइंस के बारे में, और बॉडी साइंस के बारे में बताने के बाद आपको बताऊंगी कुछ खास यंत्र मंत्र शकुन अपशकुन के बारे में। चलिए अब मैं आपको किसी को देखकर उसकी पर्सनालिटी के बारे में आप क्या क्या जान सकते हैं ये सिर्फ कुछ खास चीजों से बताती हूँ। जैसे अगर आप किसी का ऊंचा माथा देखते हैं, ऊंचा माथा मतलब ये चीज ज्यादा और ये चीज हल्की सी उठी हुई, तो ये सौभाग्य यानी कि वो इंसान लकी है और उसके पास पैसे होंगे इस चीज का सूचक है। अगर किसी का दबा हुआ माथा देखते हैं यानी कि माथे के बीच में डिप्रेशन है तो ऐसे इंसान का तेज दिमाग इंडिकेट करता है। अगर किसी का मोटा माथा देखते हैं और छोटे बाल देखते हैं, मोटा चबी माथा और छोटे बाल, तो समाज में सोसाइटी में मान सम्मान पाना और इंटेलिजेंट होने का संकेत है। अब आप किसी को छोटा माथा देखते हैं और उसमें गड्ढा होता है या उसमें डिप्रेशन होता है तो ये दुर्भाग्य और फाइनेंशियल लॉसेस की निशानी है। किसी का सुंदर चेहरा देखते हैं और छोटा फोरहेड देखते हैं तो ये ऐश्वर्य, धन और भाग्यवृद्धि की निशानी है, यानी कि बिना एफर्ट से इनको पैसा मिल जाएगा। किसी का सुंदर चेहरा देखते हैं और बड़ा फोरहेड देखते हैं तो वो व्यक्ति स्पिरिचुअली एलिवेटेड होता है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपको किस्मत चमकाने की और ढेर सारी बातें बताऊंगी, तो अपनी किस्मत पर ताला ना लगाएं और चैनल ना बदलें। स्वागत है। आपको बताती हूँ आज आपके बालों के लिए खास ब्यूटी टिप्स, लेकिन इससे पहले यंत्र मंत्र शकुन अपशकुन। माँ कालरात्रि जो है वो शत्रुओं का नाश करती है, इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल उपाय। अगर आपके एनिमीज आपको परेशान करते हैं, चाहे भाई हो, दोस्त हो, कुलीग हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, तो इस यंत्र को बटर पेपर पर लाल पेन से बना लीजिए। ट्रायंगल के अंदर जो आपको तंग करता है ना, उसका नाम लिख दीजिए। ये नहीं मतलब कि आप बदला वैसे पूरा ले लेते हैं, आप बेचारे बनकर उसका नाम लिख दीजिए। अगर आपके साथ वाकई बुरा हो रहा है और आप सह रहे हैं, तो ही ये यंत्र काम करेगा। फिर इस यंत्र को घर के पूजा स्थान में रखें। 11 दिन तक धूप बत्ती दें, पूजा करें। इसके बाद पानी में बहा दीजिए। आपकी दुश्मनी खत्म होगी और दुश्मन आपको तंग नहीं करेगा। चलिए, माँ कालरात्रि को कैसे खुश करना है, अब ये बीज मंत्र लिखिए। मंत्र है ओम देवी कालरात्रये नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इससे आपकी जिंदगी की जो बीमारियां हैं, जो डर है, जो परेशानियां हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, मुश्किलें हैं, वो दूर हो जाएंगी। इस मंत्र को आप 7वें नवरात्रि से तो शुरू करें, लेकिन इसको लगातार अगर 40 से 50 दिन तक करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। बस यहाँ ध्यान ये रखें कि जब आप मंत्र का जाप करते हैं उस समय आपका पूरा फोकस माँ कालरात्रि की तरफ होना चाहिए। लेफ्ट राइट, गले में, कान में, दिमाग में घूम रहा है कि अरे गैस पे सब्जी रखी है, बच्चे कितने बजे आएंगे, या फिर ओहो ऑफिस में उसका फोन आने वाला होगा, जल्दी जल्दी निपटाओ, तो कोई चीज काम नहीं करेगी। बात करेंगे 4 राशियों की, लेकिन इससे पहले आपके बालों को काला और लंबा करते हैं। गुड़हल का फूल पेड़ से तोड़कर लाकर नारियल के तेल में उसको करीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएं। ध्यान रखिए कि वो जल ना पाए और गैस जो हो वो बिल्कुल स्लो हो। आप गुड़हल की पत्तियों का भी यूसेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बालों को स्ट्रेंथ देने वाले तत्व पाए जाते हैं। फिर क्या करें, फिर बालों में इस तेल को अच्छे से मैश करें, बालों में लगाएं और इसमें आप गुड़हल के पत्ते और फूल या फल भी डाल सकते हैं। इससे आप अपने बालों को ब्लैक कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। आपको बताती हूँ आज का खास तीसरा महा उपाय, कहीं मत जाइएगा। लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग गुड़, गेहूं, हल्दी किसी जरूरतमंद इंसान को दें। लकी समय सुबह 6:19। मकर राशि के लोग पलंग के नीचे लोहे का कील आपको ब्लैक कलर के पेपर में और थोड़ा सा काजल के साथ डालकर रख देना है। अगले दिन इसको बाहर फेंक दीजिए, आपकी मुसीबतें भी चली जाएंगी। लकी समय दोपहर 12:27। कुंभ राशि के लोग पीपल का कहीं ना कहीं पौधा लगाएं, बहुत अच्छी बात है, बहुत फल मिलता है। नहीं लगा सकते, समय नहीं है, कोई बात नहीं। पीपल के पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी ले आए और उसका तिलक लगा के चले जाएं। लकी समय दोपहर 12:37। मीन राशि के लोग रात में गरम तवे पर दूध की छींटी मारें और उसी तवे पर थोड़ा सा दूध गर्म होने के लिए रखें और फिर उसको पी भी लें। लकी समय सुबह 6:29। जानेंगे तीसरा महा उपाय, लेकिन इससे पहले वो तरीका जिससे हम बातचीत करते हैं। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, वो खास तरीका जानिए। आपको मेरी ईमेल आईडी नोट करनी है, जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानियां इस पर लिखकर भेज दीजिए। क्या सुझाव है, क्या सुनना चाहते हैं, किस चीज से क्या फर्क महसूस कर रहा है, सब हमें लिखकर भेज दीजिए। हमें खुशी भी होती है और इन्हीं मेल से हम जान पाते हैं कि क्या बेसिक प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। तभी तो हम इतनी सारी टिप्स आपके लिए रोज नई नई लाते हैं। हम बात करते हैं विष्णु से, जो कि है महाराष्ट्र से। BSc IT किया है, IT फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, फिल्म लाइन में भी इंटरेस्ट है, एक्टर भी बनना चाहते हैं, डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन दूर करते हैं। घर में नॉर्थ ईस्ट में वाटरफॉल की पेंटिंग लगाएं, एक हरा बल्ब जलाएं, अपने हाथ के अंगूठे में कॉपर का जॉइंटलेस छल्ला पहने लेफ्ट में, और राइट में सिल्वर का जॉइंटलेस छल्ला पहने।
आपका कंफ्यूजन दूर होगा और IT फील्ड में बने रहें। जानते हैं तीसरा महा उपाय। फाइनेंशियल गेन्स के लिए आपको क्या करना है कि माँ के सामने सफेद वस्त्र पहनकर आसन पर बैठ जाना है। फिर एक माला जो मंत्र बता रही हूँ उसका जाप करना है। मंत्र क्या है, लिखिए श्रीम श्रीय नमः। इस मंत्र का जाप करना है और आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। खांसी और बुखार को दूर करने की क्या है घरेलू नुस्खे, और तो और आपकी किस्मत चमकाने वाली टिप्स भी लाऊंगी। आज नहीं कल, थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। कल इसी समय फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।